ठीक है। बिस्मिल्लाह। हैं और ये मिटा गया। तो आज आपको जो है दो हरूफ से रोशनास कराया जाएगा। वो एक है लाम मीम। शक्ल आपके सामने है, लाम मीम, लाम मीम। पहले तो आप देखिए कि ये लाम जो लिखा हुआ है इसका आधा हिस्सा अलीफ का है और आधा हिस्सा नून गुना का है। जब ये नून गुना और अलीफ आपस में मिल जाएगा तो ये लाम बन जाएगा। और इसी तरह से 20 से अगर इसको काट देंगे तो अलीफ और नून गुना बन जाएगा। और नीचे मीम है, मीम का हिस्सा जो है ऊपर वाला गोल है और थोड़ा चांद की तरह बना के नीचे आया है। ये शक्ल है इसकी और ये इसकी मुकम्मल शक्ल है। जैसा कि आपको मालूम है कि जब हम उर्दू लिखेंगे तो एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाना पड़ेगा। तो मिलाने के लिए जो शक्ल है वो अलग है। अलग का मतलब ये है कि उसका सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा जो शक्ल को जाहिर करता है वो मौजूद रहेगा और बाकी जो हिस्सा है वो कट जाएगा और कहीं कहीं थोड़ा बदल भी जाता है। तो अब देखिए ये लाम की जो मिलाने वाला शक्ल है इसकी सिर्फ एक शक्ल है, इसकी सिर्फ एक शक्ल है। अगर आप इस शक्ल के पहले भी मिलाएंगे तो यही शक्ल रहेगा, बाद में भी मिलाएंगे तो यही शक्ल रहेगा, लेकिन आखिर में जब लाम का शक्ल आएगा तो वो मुकम्मल आएगा। समझा? इसको अब देखिए आप। देखिए मिलाने वाला शक्ल पहले लाया और गाफ में उसको मिला दिया। ये गाफ के पहले आया, लग हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे कि ये जीम का शक्ल है। आपको मालूम है कि ऊपर से इस तरह का शक्ल आता है लाम का। ये हो गया जल। फिर नून अलिफ यहाँ से जोड़ेंगे, ऐसे हो जाएगा जलना, इस तरह से। तो इस तरह से आप देखा कि मिलाने वाले शक्ल में मिला। इसके बाद फिर देखिए ये लाम है और इसमें अलीफ जोड़ दिया, इसको लाम अलीफ कहते हैं। लाम अलीफ बाज़ किताबों में हरूफ तहज्जी में आता है, बाद में नहीं आता है। जिसने लाम अलीफ को हरूफ तहज्जी में शामिल किया उसका कहना है कि ये एक अलग चीज़ है, लेकिन जिसने शामिल नहीं किया वो कहता है ये है कि ये लाम और अलीफ दो हर्फ मिला हुआ है, इसलिए दोनों दो चीज़ है।
और ये अलग से कोई चीज़ नहीं है। जैसे लग है तो लग कोई चीज़ नहीं है, लाम और गाफ मिला हुआ है, तो इसी तरह से लाम अलिफ मिला हुआ है, इसलिए यह हरूफ तहजी का हर्फ नहीं है। इसके बाद जिलाता, ये देखिए लाम अलिफ में जीम मिला, माने ये असल तो मिला है वो लाम में, समझा ना। अब देखिए ये हर्फ के पहले मिला है और ये सब हर्फ के बाद है, ये भी पहले है ये बाद में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतना ही है। जैसे देखिए ये लन हो जा सकता है, लाम वाव, लाम काफ, जैसे काफ लाम मीम, कलम लाम ये, लाम दाल, लाम बे, लाम जीम। इस तरह से ये लाम दूसरे हरफ में मिलेगा। बिल्कुल आसान है, समझा, बिल्कुल आसान है। तो आपको ये जानना पड़ेगा। अब जैसे जलना है, जलता है, जलन है, चलना है, फिरना है, ये सब चीज़ है, तो इस तरह से आप इसको आसानी से मिला सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है, इसलिए कि एक ही शक्ल है इसका, एक ही शक्ल है, तो आप जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मिलाएंगे आप, तो वो सही होगा। अब इसके बाद आता है मीम। आप देख रहे हैं वहाँ लाम मीम नीचे लिखा हुआ है, हिंदी में भी लाम और मीम लिखा है। हिंदी में इससे लिखा है कि जिसको हिंदी आता है वो हिंदी के ज़रिए से उस शक्ल को पहचान लें, और बाद में लिखा है कि ये मिलाने वाला शक्ल है दोनों। ये मीम देखिए आप, जैसे ये मीम इस तरह से आप लाते हैं, ये इसमें ते जोड़ देंगे, हो जाएगा मत। जैसे अब ये है तो ये शक्ल यहाँ दिया, अलिफ जोड़ा, मार हो गया। फिर ये शक्ल देखिए, ये मैं हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ऐसे मीम मैं ऐसे भी लिखते हैं और मैं ऐसे भी लिखते हैं। आप जिसमें भी लिखेंगे वो सही होगा, इसलिए कि मैं में जो है दोनों शक्ल का इस्तेमाल होता है, समझा। जैसे ये मार लिखा हुआ है तो ये शक्ल है मार, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये असल में दोनों इस्तेमाल होता है, समझा। जैसे मालिक, ये मालिक हुआ, तो इस तरह से मीम का भी इस्तेमाल बिल्कुल आसान है। शर्त यह है कि आप इसको मिलाना जानें, समझा ना। फिर से देखिए आप, जैसे लिखेंगे मन, जैसे लिखेंगे मुजाहिद, समझा। मन, ये भी होगा मन। और जैसे इसको जो है आप इसे भी लिख सकते हैं मिस। तो ये दोनों जो शक्ल है आप मुख्तलिफ जगह जो है दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों सही होगा, समझा ना, जैसा कि आपको बताया। अब फिर से देखिए,
लग, लाल, जलना। समझा? ये हो गया। तो अब इसको इस तरह से आप देखिए कि ये है मीम, मीम, लाम, मीम। ये लाम की शक्ल, ये लाम को गाफ में मिलाया, ये लाम को अलिफ में मिलाया, और ये लाम में जीम को मिलाया। ये है मीम। मीम का एक शक्ल ये है जो नीचे से गोल करके थोड़ा सा जो है गोल बनाया गया ताकि पता चले कि ये जो है शक्ल दूसरा है। और ये जो है गोल करके थोड़ा सा ऊपर की जानिब गया है। तो ऊपर की जानिब गया है तो ऊपर की जानिब जो है जैसे अलीफ मिलाएंगे तो उसमें मिलाएंगे। समझा ना? तो इस तरह से है ये। और इस मीम को देखिए नून में मिलाया है, फिर इस मीम को यहाँ भी नून में मिलाया है। तो ये दोनों जो है नून में मिल सकता है। अलबत्ता जो है ये मुजाहिद जो है ये मीम का इस्तेमाल हुआ है, और इस मीम ये में इसका भी इस्तेमाल होता है, इसका भी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, समझेंगे, देखेंगे। तो फिर से देखिए, लाम, मीम, लग, लाल, जलना, मीम, मीम, मन, मुजाहिद, मन, मैं। फिर लाम, मीम, लाम, लग, लाल, जलना, मीम, मीम, मन, मुजाहिद, मन, मैं। तो अब आपके जहन में बात आ गई होगी, समझ भी गए होंगे आप। इसको फिर से देखिए आप। अब देखिए, जैसे वो लाम है, लाम पहले भी इस्तेमाल हुआ, आखिर में हुआ इस्तेमाल, दोनों तरह का इस्तेमाल हुआ। अब देखिए, मलूल। अब देखिए, जैसे लिखते हैं गुलेल, बीच में आया है और आखिर में भी आया है। वहाँ पहले आया था, आखिर में भी आया था, यहाँ भी बीच में आया, आखिर में भी आया। तो इस तरह से मिला करके आप लिख सकते हैं। जैसे लिखते हैं मलक, जैसे आप लिखेंगे फलक, जैसे लिखेंगे लहजा, जैसे लिखते हैं आप लब्बो लबाब। तो इस तरह से ये लाम का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख रहे हैं आखिर में भी लाम का इस्तेमाल हुआ, मिल करके भी और अलग से भी। लाल में लाम अलग है, लाम अलिफ मिला हुआ है। मलोल में मीम लाम मिला हुआ है, लाम अलग है। गुलेल में पूरा मिला हुआ है, लाम मिला हुआ है, आखिर का भी लाम मिला हुआ है। जैसे यहाँ मलक बीच में आया है, फलक बीच में आया है, लहजा शुरू में आया है, लब्बो लबाब ये शुरू में आया है। तो इस तरह से लिखने के बाद बात बनती है, पढ़ने के बाद नई नई बातें सामने आती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ बातें आपको दे करके ये बताया जा सकता है। जैसे अब देखिए, जैसे हम लिखते हैं कालू, जैसे हम लिखेंगे काली, जैसे हम लिखेंगे लाली, जैसे हम लिखेंगे जाली,
जैसे हम लिखेंगे वाले, जैसे लिखेंगे बाले, ये वाले, बाले, लाली, जाली, कालू, काली, ये लाम का इस्तेमाल हुआ, ये आप देख रहे हैं। अब और देखिए आप, जैसे हम लिखेंगे लेकिन, लेकिन, जैसे हम लिखेंगे लेवल, लेवल लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे लंदन, जैसे हम लिखेंगे लालची, जैसे लिखेंगे लकीर, जैसे लिखेंगे आलू, जैसे लिखेंगे बुलबुल। देखिए आप, अब मेरा ख्याल है कि आपकी समझ में ये बात आ गई होगी कि लाम को किस तरह मिलाया जाएगा। मेरा ख्याल है कि हम करीब करीब हर हर्फ में आपको मिला के बता दिया, समझा, ये मिलाने के लिए। और फिर लाम को मिलाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आप हमेशा याद रखिए। अब आइए मीम को देखते हैं। ये मीम को देखिए आप, जैसे हम लिखेंगे मंजन, ये हुआ मंजन। जैसे हम लिखेंगे मौत, जैसे हम लिखेंगे मार, जैसे हम लिखेंगे नामी, नामी, जैसे लिखेंगे मौला, जैसे 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 लिखेंगे लंबा। तो इस तरह से इसको लिखते हैं। अब देखिए, जैसे हम लिखेंगे ये हुआ नमाज, लेकिन ये भी एक तरीका है नमाज लिखने का, बल्कि ये कहिए कि ज़्यादातर इसी शक्ल का इस्तेमाल होता है, समझा ना, ज़्यादातर इसी शक्ल का इस्तेमाल होता है नमाज में, लेकिन कहीं कहीं आपको ये भी मिल जाएगा, ये मीम भी मिलेगा। जैसे आप अगर लिखेंगे नमक, तो पहले शक्ल का इस्तेमाल होगा इसमें, समझ गए ना। लेकिन मल, मलमल, तो आप ये दूसरी शक्ल का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अगरचे मलमल जो है इस तरह से लिखेंगे तो ये भी सही होगा, लेकिन क्या है कि मलमल का इस्तेमाल, ये मीम जो आखिर वाला है वो ज़्यादा अच्छा है, लाम में मिलने के लिए वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे अलीफ में मिलाते हैं आप, इसी तरह से, इस तरह से ये
ये ये छोटा सा होता है यहाँ तक, ये, तो ये मीम की शक्ल है, आप किताब में देखेंगे आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये मीम का भी इस्तेमाल जो है करीब करीब हर जगह होता है, दोनों मीम का। तो आप जिसको चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं होता है, ज़्यादातर जगह में होता है। जैसे आपको बताते हैं, जैसे हम लिखेंगे नमूद, तो ये जो पहले वाला शक्ल है उसी मीम का इस्तेमाल इसमें होगा, नमूद का, समझा, उस मीम का इस्तेमाल होगा जिसमें आप दूसरे शक्ल को नहीं दे सकते। बीच में जब भी मीम आएगा तो वो पहले शक्ल का मीम आएगा, समझा। जैसे अब देखिए हम ये मीम, मुकम्मल मीम का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये देखिए ये गैन है, इस मीम गम जैसे लिखेंगे तो इसमें ये मीम इस तरह से जोड़ेंगे, हो जाएगा गम। इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये है कि आप मिलाएंगे कैसे, कहाँ इसको जोड़ेंगे, ये आपको जानना पड़ेगा, जो ज़रूरी चीज़ है। जैसे लिखते हैं गमगीन, ये हुआ गमगीन। ये देखिए मीम बीच में आएगा। अब जैसे देखिए लिखते हैं हम लोग मुलव्विस, मुलव्विस, तो इस तरह से ये इस्तेमाल होगा, समझा। ये है, तो ये मुलव्विस में जो है पहले शक्ल को भी दे सकते हैं आप, इस तरह से भी लिख सकते हैं ये, लेकिन मेरा यह ख्याल है कि किताब में आप देखेंगे तो इसी शक्ल में मिलेगा ये। तो ये याद रखिए आप, ये है लाम मीम, लाम मीम, लाम मीम मीम, नमूद गम, गमगीन, मुलव्विस, मुलव्विस। ये हो गया। तो याद रखिए लाम मीम, लाम मीम, लाम मीम, लाम मीम। इसको पूरे तौर से मुंह खोल करके बोलने से क्या है, लाम मीम, लाम मीम, लाम मीम। अब इसको फिर से लिखे, जैसे आप लिखते हैं लस्सी, ये हो गया लस्सी। अब जैसे आप लिखेंगे सिलसिला, समझा, सिलसिला। जैसे लिखेंगे चलन, लिखेंगे चालू, जैसे लिखते हैं खिलाल, जैसे लिखते हैं खिलवत। देखा, लस्सी जो शुरू में आया, सिलसिला ये बीच में है, चलन ये भी बीच में है, चालू ये वाव के पहले, खिलाल लाम अलिफ
खिलवत बीच में। तो आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे आप लिखते हैं खलील, दोनों हुआ खलील। जैसे लिखेंगे आप खुलूस। अब देखिए, जैसे लिखेंगे आप खालिस। लाम का इस्तेमाल देख लीजिए आप, खलील में बीच में, खुलूस में भी बीच में, खालिस में जो है शुरू में है। ये लाम का इस्तेमाल है। अब आप जिस तरह से भी चाहें लिख सकते हैं, समझा ना। जैसे लिखता है आदमी चिल मन, जोड़ दिया, ये चिलमन। इसमें देखिए लाम भी आया, मीम भी आया, तो आप दोनों जोड़ सकते हैं, दोनों आ गया। तो आप इस तरह से लिखने के बाद समझ सकते हैं। अब बगैर लिखे आप समझ में बात आपकी नहीं आएगी। जैसे लिखते हैं मल मल, जैसे लिखेंगे मुक़द्दर, समझा ना। जैसे लिखेंगे मकबूल, समझा। जैसे हम लिखते हैं हिम्मत, जैसे लिखेंगे मेहनत मेहनत। जैसे लिखते हैं ये मीम मुकम्मल जो है आखिर में आया, तब आपको देखिए शुरू में भी आया है, बीच में भी आया है और आखिर में भी आया है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरह से मिलाया जाएगा। खलील, खुलूस, खालिस, चिलमन, मलमल, मुक़द्दर, मकबूल, हिम्मत, मेहनत, आदम। खलील, खुलूस, खालिस, चिलमन, मलमल, मुक़द्दर, मकबूल, हिम्मत, मेहनत, आदम। तो ये अब आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, लिखेंगे, बस आपको आ जाएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं। सिर्फ आप लाम के हरफ को शक्ल को पहचानिए कि लाम का शक्ल क्या है। दोनों जो मुकम्मल शक्ल है वो और मिलाने वाला शक्ल है वो। मीम को देखिए मुकम्मल शक्ल को, मिलाने वाले शक्ल को देखिए। दोनों मिलाने वाले शक्ल में दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, समझा। ये फ़र्क को आपको समझना पड़ेगा। अगरचे बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हर जगह नहीं है, लेकिन बहरहाल है, तो आपको जानना पड़ेगा। दूसरी बात, आप इस्तेमाल दूसरे शक्ल को करें या न करें, लेकिन आपको जानना होगा। आप देखेंगे, आप कहीं भी आप दोनों में से किसी एक शक्ल को तो ही देखेंगे, लेकिन दूसरे शक्ल को भी आप देख सकेंगे। जैसे आपको हम बताते हैं।
ज़्यादातर इस्तेमाल जो है अलीफ में इस दूसरे शक्ल का होता है। ज़्यादातर पहले शक्ल को आप लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल दूसरे शक्ल का होता है। जैसे ये है, ये भी इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, किताब में देखिए आपको मिल जाएगा। लेकिन आप पहले शक्ल को अगर इस्तेमाल करेंगे मैं में, तो देखिए उसकी शक्ल ये बनेगी। पहले शक्ल में मैं ऐसे बनेगा, दूसरे शक्ल में मैं ऐसे बनेगा। देखिए क्यों, इसको समझिए। ये मीम का पहला शक्ल है, मीम हो गया। अब इसमें ये देंगे तो यहाँ तक ऐसे लाएंगे, मीम ये, और इसमें नुनगुना जोड़ देंगे, मैं हो गया। लेकिन पहला शक्ल अगर लिखेंगे तो इसकी शक्ल ये है। अब यहाँ से ये लाएंगे, तब यहाँ नुनगुना देंगे। दोनों की शक्ल में देखिए फ़र्क है। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी लिखेंगे वो सही होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन बहरहाल आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैसे उसको मिलाना है, कहाँ से कैसे मिलता है, कैसे शक्ल बने। अगर खुदा न खास्ता आप इस शक्ल को भी दे दीजिएगा और इस तरह का एक सोसा बना दीजिएगा, जैसे ऐसे, ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। ये तब फिर यही समझा जाएगा, ये यही समझा जाएगा। या नहीं लोग अगर इसको ये समझ जाएगा कि ये दूसरे शक्ल का मीम है, तो फिर ये समझेगा कि ये फजूल है। ये एक चांद जो बना हुआ है, एक है, ये फजूल है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये बारीकी समझने की ज़रूरत है। उर्दू में याद रखिएगा कि ये सब चीज़ की अहमियत है। अब फिर से देखिए, लाम मीम क्या हुआ, लाम मीम, लाम मीम, लाम मीम, लाम मीम, लाम मीम। ये समझ गए आप कि लाम मीम और मिलाने वाला शक्ल को किस तरह लिखते हैं। देखिए ये लाम मिलाने वाला शक्ल आ गया। अब इसमें आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई भी हर्फ जोड़ सकते हैं, समझा। जैसे अगर शुरू में मिलाना है, जैसे मान लीजिए जीम मिलाना है, ये मिल गया। अब आखिर में भी मिलाना है, आखिर में मान के चलिए इसमें वाव जोड़ते हैं, जलो हो गया। लाम के शुरू में भी आया, बाद में भी आया नहीं। अब देखिए ये लाम है, इसमें ये जोड़ेंगे, इसमें ये जोड़ेंगे तो यहाँ से ये हो गया। अब इसमें इस तरह से अगर बे जोड़ देंगे तो बिल्ली हो जाएगा, और अगर नहीं जोड़ेंगे तो ली होगा। यही तरीका है इसका। इसलिए आप इस लाम में कोई भी शक्ल को मिलाना बहुत भारी काम नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे आप ये लाम दिया, अब इसमें यहाँ से लाइए, अलिफ जोड़ दिया, इधर जीम जोड़ दिया, यहाँ लाम दे दिया, हो गया जलाल। देखिए आप आगे पीछे आखिर बीच सब में लाम है, कितना आसान है। ये आपके सिर्फ हिम्मत करने की ज़रूरत है। अगर आप हिम्मत करते हैं तो फिर बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। अब कुछ भी आप लिख सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए, आपको इसके पहले भी बहुत सा बताया। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं, अब देखिए ये लाम है, ये यहाँ से बे जोड़ दिया,
बुल, फिर यहाँ से ये जोड़े हो गया बुलबुल। इसको एक तरफ एक मरतबा में लिखते हैं इस तरह से, हो गया बुलबुल। यही तो तरीका है लाम के मिलाने का, समझा। और आखिर में अगर देंगे तो उसके लिए कुछ ये नहीं, जैसे कमाल आप लिखते हैं तो कमाल आप लिखेंगे तो ये काफ मीम हो गया कमाल, ये आखिर में लाम आया, बुलबुल कमाल, ये हो गया। तो इस तरह से अलीफ में लाम मिलाइए या किसी भी हर्फ में मिलाइए, ये आपके लिए आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से तरीका है मिलाने का। सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए, लाम को मीम में मिलाया, लाम को काफ में मिलाया, ये लाम को नून में मिलाया, ये लाम को वाव में मिलाया, इस लाम को देखिए सीन में मिलाया। अब देखिए ये हो गया, अब देखिए बिलाल हो गया। अब नीचे आइए, अब देखिए जैसे मीम है, मत, मार, मुल्क, मलमल, मिलन, माही, मिलकर, जैसे इमाम, जैसे जमाल, जैसे आप लिखेंगे कमाल। तो इस तरह से आप मिला के लिख सकते हैं और लिखना पड़ेगा आपको ऐसे ही, इसका तरीका यही है। तो आप याद रखिए, लाम मीम, लाम मीम, लाम मीम, लाम मीम। लाम को देखिए मीम में मिलाया, आप लाम मीम मिलाया है, आप ज़बर दें, जैसे ज़बर ज़ेर पेश जो होता है, जो एराब होता है, उस एराब के हिसाब से इसकी आवाज़ होगी। अगर ज़बर देंगे आप तो लम होगा, ज़ेर देंगे तो लिम होगा, पेश देंगे तो लुम होगा। इसी तरह से लक, लिक, लुक, लन, लिन, लू, और ये लाम वाव है, ये इस पर पेश आता है, उल्टा पुल्टा। लाम सी, इसके बाद बुलबुल, बिलाल। अब आइए मीम। मीम को देखिए आप, मत, मार,
मुल्क, मलमल, मिलन, माही, मिलकर, इमाम, जमाल, कमाल। तो यहाँ भी मीम मिला हुआ है, शुरू में मीम है, बीच में मीम है। यहाँ देखिए मीम भी है, लाम भी है। यहाँ दूसरे शक्ल का मीम है जो अलीफ में मिला है। यहाँ पहले शक्ल का मीम है, यहाँ भी पहले शक्ल का। यहाँ दूसरे शक्ल, जमाल में दूसरे शक्ल का मीम लिखा हुआ है जमाल में। कमाल में जो है पहले शक्ल का वो मीम है, इसलिए कि इसके जो शक्ल लिखा गया है उस हिसाब से वो पहले शक्ल का मीम है। अब तो याद रखिए आप, लाम मीम, लाम मीम, लम, लक, लन, लौ, लस, मत, मार, मुल्क, मलमल, मिलन, माही, मिलकर, इमाम, जमाल, कमाल। फिर देखिए लम, लक, लन, लू, लस, बुलबुल, बिलाल, मार, मुल्क, मलमल, मिलन, माही, मिलकर, इमाम, जमाल, कमाल। लम, लक, लन, लू, लस, बुलबुल, बिलाल, मत, मार, मुल्क, मलमल, मिलन, माही, मिलकर, इमाम, जमाल, कमाल। तो ये इस तरह से बार बार आपके ज़हन में बैठाई जा रही है, इसलिए कि आप कम वक्त में सीख जाएं, इसको भूलें नहीं। समझा? तो फिर से याद देखिए आप, लाम के शक्ल को देखिए। लाम के शक्ल में आप देखेंगे कि दो हर्फ का शक्ल है, एक तो अलीफ का है और एक नून गुन्ना का है। अगर आप इसको बीच से काट देंगे तो एक अलीफ हो जाएगा और एक नून गुन्ना हो जाएगा, दोनों मिलकर लाम है। अगर ये लाम एक अपना मुकम्मल शक्ल रखता है, लेकिन आपको ये बताया है कि अगर आप इसको दो टुकड़ा करेंगे तो इसके दो हरफ बनेंगे, अलीफ और नून गुन्ना। और अब नीचे देखिए मीम है, मीम में भी आसानी है। मीम में नीचे अगर आप काटेंगे तो एक हिस्सा अलीफ का बनेगा, और ऊपर देखिए अगर काट देंगे तो वो पेश बन जाएगा। समझा? अगर जो है दो टुकड़ा उसका कर देंगे अपने मकाम पर से, तो वो दो टुकड़ा होगा, एक अलीफ बन जाएगा और एक मीम बन जाएगा। और ये आखिर में आता है मुकम्मल, पूरे शक्ल में आएगा, आखिर में आएगा। लेकिन जब बीच में आएगा या शुरू में किसी हरफ में मिलेगा तो वो ये जो तीन, लाम का एक शक्ल, मीम का दो शक्ल आपको बताया गया है, ये मिलेगा। अब देखिए लाम को पहले मीम में मिला के आपको दिखलाया, फिर लाम को काफ में मिला के दिखलाया, लाम को नून में मिला के दिखलाया, लाम को वाव में मिला के दिखलाया, लाम को सीन में मिला के दिखलाया। फिर बीच में भी आया बुलबुल में, लाम के पहले बे है, फिर यहाँ लाम देखिए अलीफ के पहले है और आखिर में भी है, वहाँ भी आखिर में है जो पूरा है। यहाँ देखिए मलमल लिखा है, यहाँ मलमल लाम में मीम पहले है, इस फिर बीच में मीम, आखिर में लाम है। यहाँ देखिए लाम, यहाँ भी लाम मुकम्मल आया। और मिलन में देखिए मिलाने वाला मीम और मिलाने वाला लाम है। मीम माही में भी वही, और इमाम में देखिए आप, इमाम मीम को अलीफ में मिलाया और फिर मुकम्मल मीम आपके सामने आया। जमाल में देखिए जीम जो है मीम अलीफ में मिला और लाम मुकम्मल आया। कमाल में देखिए मीम अलीफ मिलाया और उसके पहले काफ मिलाया, लाम आखिर में आया, मुकम्मल। तो इस तरह से ये जो है लाम मीम आप याद रखेंगे। लाम मीम को आप पूरे तौर से समझने की कोशिश करेंगे, और जैसे मिलाया है आप इस तरह से अपने से मिलाएंगे। कोई भी आप हर्फ सामने लाइए, लाम का ये शक्ल जो है ये बताता है कि वो उसमें जाके मिलेगा। इसलिए कि यहाँ थोड़ा सा कज है, थोड़ा सा घुमा हुआ है, कज है, तो वो किसी भी हर्फ में जाके सट जाएगा। और फिर नाम के पहले अगर कोई हर्फ को मिलाएंगे तो वो भी इसी तरह आपको बताएगा कि उसमें सटा दीजिए। जो भी, जैसे देखिए
आपको मिलाया है। जैसे लाम में बे को मिलाया है, आप देखिए लाम में मीम को मिलाया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मिलाना कितना आसान है। वो हर्फ आपको रास्ता खुद बताएगा कि इसको कहाँ किस तरह से मिलाना है। आज का ये क्लास अब ख़त्म होता है। कल फिर इंशाअल्लाह आपको बताएंगे कि ये लाम मीम हो गया। अब इसके बाद जो हरफ आएगा कल इंशाअल्लाह फिर बताएंगे। आप इस मेहनत को, इस कोशिश को हमेशा देखते रहिए, सराहते रहिए और फ़ायदा उठाते रहिए। दरअसल ये है कि आप इससे फ़ायदा उठाइए। आपके फ़ायदे के लिए ही मेहनत किया जा रहा है। उम्मीद है आप इससे फ़ायदा। लाम मीम, हिंदी में लाम मीम, लाम का ये एक शक्ल, लाम का यही एक शक्ल होता है। ये मीम का दो शक्ल है, आप देख रहे हैं। इस लाम को मीम में मिलाया गया है, फिर लाम को काफ में मिलाया गया, लाम को नून में मिलाया गया, लाम को वाव में मिलाया गया, लाम को सीन में मिलाया गया। फिर लाम के पहले बे मिला, यहाँ भी लाम के पहले बे मिला, फिर ये लाम अलिफ के पहले बे मिला है, और ये लाम आखिर में आया है। ये भी लाम आखिर में आया है, जो बताया आपको कि कोई भी हर्फ आता है आखिर में तो वह मुकम्मल होता है, अधूरा नहीं आता है। अब देखिए ये मीम को मिला के बताया, मत, मार। ये मत जो है वो ये शक्ल है, मार जो है ये शक्ल है, मुल्क इस शक्ल का है, मलमल इस शक्ल का है। यहाँ माही मीम अलिफ मिला हुआ है जो ये शक्ल का है। इस शक्ल के भी माही आप लिख सकते हैं। मीम में एक ख़ास बात यह है कि आप दोनों शक्ल को कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको माही लिख सकते हैं आप मिलकर, इमाम, जमाल, कमाल।